जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हर महीने की 11 और 12 तारीख यानी एकादशी और द्वादशी को खाटू श्याम बाबा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। क्या कारण है कि इन दोनों दिनों का संबंध सीधे बाबा श्याम से जोड़ा गया है? आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत ही पावन माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में तमोगुण बढ़ जाता है। इसलिए केवल फल, दूध या जल ग्रहण करके भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। खाटू श्याम बाबा का संबंध श्री कृष्ण से। अब जानते हैं कि इसका संबंध श्याम बाबा से कैसे है। महाभारत युद्ध से पहले भीम के पौत्र बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया था कि वह हमेशा धर्म की ओर रहेगा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक के पास अद्भुत शक्ति है जिससे वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तू किसकी ओर लड़ेगा? बर्बरीक बोला, मैं कमजोर पक्ष की ओर रहूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने समझा कि युद्ध में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने एक परीक्षा के रूप में उसका सिर दान मांगा। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तू मेरे ही नाम से श्याम कहलाएगा। जो भी तेरा नाम लेगा या तेरी पूजा करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। और विशेष रूप से जो एकादशी के दिन तेरा स्मरण करेगा उसे मेरे समान फल प्राप्त होगा। इसलिए 11 को श्याम पूजा होती है। यही कारण है कि 11 एकादशी का दिन बाबा श्याम के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन बाबा स्वयं अपने भक्तों के घर घर आते हैं। लोग व्रत रखते हैं, तेल फूल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं और बाबा के दरबार में जाकर जय श्री श्याम की गूंज लगाते हैं। 12 द्वादशी का रहस्य। एकादशी के अगले दिन आने वाली 12 या द्वादशी का भी बहुत महत्व है। यह दिन पारण का दिन होता है, यानी व्रत खोलने का। कहा गया है कि द्वादशी के दिन जो व्यक्ति विष्णु या श्याम का नाम लेता है उसका व्रत पूर्ण फल देता है। इस दिन दान, पूजा, भजन और प्रसाद वितरण अत्यंत शुभ माना जाता है। खाटू धाम में तो इन दोनों दिनों पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। भजन संध्या, जागरण और निशा कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त दूर दूर से आते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा की विधि सरल रूप में। प्रातः स्नान कर बाबा श्याम के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। तेल, फूल, चूरमा, मेहंदी, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें। 108 बार जय श्री श्याम का नाम जप करें। शाम को भजन करें या बाबा की आरती गाएं। अगले दिन 12 को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या गरीब को भोजन करवाएं। लाभ, मन की शांति और आत्मविश्वास मिलता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। सभी बाधाएं और कष्ट समाप्त होते हैं। श्याम नाम में अद्भुत शक्ति है। जिस घर में श्याम नाम गूंजता है वहां दरिद्रता और दुख ठहर नहीं सकते। बाबा अपने भक्तों के जीवन में उजाला भर देते हैं। इसलिए भक्तजनों, हर महीने की 11 और 12 को बाबा श्याम की पूजा अवश्य करें। श्रद्धा से किया गया छोटा सा भजन या दीपदान भी बाबा को बहुत प्रिय होता है।
जय श्री श्याम, सबका सहारा, एक नाम श्री श्याम।